बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस संविधान की धारा को अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन बताया है। यानी कि अब अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो वो लिख सकते हैं। पहले एक मामले में 2 छात्राओं को कुछ कमेंट्स लिखने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर किसी चीज़ पर कमेंट करना है तो आप उसे लिख सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इसी फैसले के बाद 2 छात्राओं को जेल होने के बाद इस कानून को चुनौती दी गई थी। अब फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर लिखने पर कम से कम जेल नहीं होगी। इस धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया की पोस्ट यानी कि जो आप उस पर लिखते हैं उस पर अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि वो कमेंट्स किस तरह के हों, कैसे हों, इस पर ज़रूर अभी पूरा फैसला पड़ने के बाद आगे बात खुलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ा फैसला है, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धारा 66A को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। धारा 66A के तहत अगर आप कोई आपत्तिजनक कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई और सोशल माध्यम हो, तो आपको अधिकार सरकार के पास, पुलिस के पास, कानून के तहत ये होता था। सबिमल भट्टाचार्य जी, साइबर एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भट्टाचार्य जी, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें से इसकी सेक्शन 66A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जजमेंट आया हुआ है जी। लेकिन जो इश्यूज जिसमें से सेक्शन 66A का पकड़ में थे, वो इश्यूज को डील करने के लिए फिर भी किसी लीगल प्रोविजन का उपयोग होना पड़ेगा। या तो आईपीसी या तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें से ये बिल्कुल ये इश्यूज नहीं चला जाएगा क्योंकि कंटेंट कोई ना कोई लिखेगा और जिस तरीके का कंटेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं वो कंटेंट तो आते रहेंगे, तो उसको हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सेक्शन 66A का प्रयोग नहीं होगा। जी, आपको लगता है भट्टाचार्य जी कि इस 66A की वजह से कई लोगों को जेल जाना पड़ा था और ये कहीं ना कहीं लिखने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने पर प्रहार करता था, रोकता था? बिल्कुल। बेसिकली 66A की जितने प्रोविजंस थे, तीनों सबसेक्शन ये बड़े सब्जेक्टिव नेचर के थे, तो आपका इंटरप्रिटेशन मिसयूज होने का बिल्कुल चांसेस था और इसी चीज को पुलिस ने मिसयूज किया हुआ है। लेकिन पुलिस का मिसयूज सिर्फ आईटी एक्ट में सीमित नहीं रहता है, पुलिस का मिसयूज इवन आईपीसी का एक्ट प्रोविजंस में भी होता है जी। लेकिन इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी इस विषय में आ चुका है, तो मेरे ख्याल से यही पॉइंट ऑफ लॉ है और हमें इसको लेके चलना पड़ेगा अपने साथ। बिल्कुल। लेकिन भट्टाचार्य जी, सवाल इस तरह के भी उठते थे कि आप अपनी बात को ज़रूर सोशल मीडिया पर लिखिए, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए लिखिए, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, कुछ आपत्तिजनक। क्या आपको लगता है कि वहाँ थोड़ी सी आज़ादी और मिलेगी लोगों को किसी के बारे में कुछ भी लिखने पर? हाँ, मैं शुरुआत में आपको ये बात बताया कि जिनको जो लिखना है, ये कंटेंट आते रहेंगे। अब कंटेंट को डील करने के लिए कोई दूसरी प्रोविजन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको नॉर्थ ईस्ट का इंसिडेंट आपको याद है, 50,000 आदमी वापस चला गया था जी। और उस तरीके का कंटेंट जब आएगा तो दोबारा आपको डील करना पड़ेगा। या तो आप कंटेंट ब्लॉक करेंगे या किसी कानून की प्रावधान को लेकर आप इस चीज को एड्रेस करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से इशू नहीं चला जाएगा, बट जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं और प्रिंसिपल के लॉ के ऊपर में इन्होंने ये जजमेंट दिया है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है। आर्टिकल 19(2) का एक्सक्लूशन के बाहर में ये आते हैं जी। तो मेरे ख्याल से हमें इश्यूज को जरूर डील तो करना ही पड़ेगा। अब दूसरे प्रावधान पर जो एग्जिस्टिंग प्रावधान है आईपीसी या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उन्हीं का प्रावधान के ऊपर हमें इसको इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। भट्टाचार्य जी, कहीं आईटी एक्ट में इस तरह के प्रावधान हैं
जहां इस पर रोक या थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके या हो? मुझे तो लगता नहीं ये पॉसिबल है। फिर अगर लगाया जाता है फिर से वही इशू आ जाती है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर अपनी